स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के दो सेक्शंस के बारे में, जो कि सेक्शन अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपका लॉ आईपीसी पूछता है तो उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी इन सब के बारे में आप सुनते ही रहते हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोग इसमें फंसे भी होंगे। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला है आपका, एक तो आप हमेशा सुनते रहते हैं हत्या, और एक होता है आपराधिक मानववध। अब एक अगर नॉर्मल इंसान होगा तो उसको इन दोनों में फ़र्क करने में बहुत दिक्कत होगी। उसे अगर कहीं भी अगर आप सुनेंगे अचानक से तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हत्या क्या है और ये आपराधिक मानववध क्या है। तो आईपीसी का जो सेक्शन 299 है वो हमें बताता है आपराधिक मानववध के बारे में। आपराधिक मानववध कल्पेबल होमिसाइड ये बताता है, और जो सेक्शन 300 है 300 वो हमें बताता है हत्या के बारे में। अब इन दोनों में बहुत ही मामूली सा डिफरेंस होता है। एक तो ये है कि आपराधिक मानववध क्या है। तो आपराधिक मानववध का मतलब होता है कि अगर कोई भी इंसान आपको कोई बॉडीली इंजरी अगर करता है, कोई शारीरिक क्षति आपको पहुंचाता है, जिस शारीरिक क्षति की वजह से किसी की मृत्यु, आपकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे क्या कहेंगे हम कहेंगे आपराधिक मानववध। क्योंकि उसने क्या किया था, आपको केवल एक थोड़ी सी क्षति पहुंचाई थी, शारीरिक क्षति आपको पहुंचाई थी। उसका इंटेंशन हो सकता है कि ये होगा कि मृत्यु कारित कर दी जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसका इंटेंशन ऐसा ना हो। जैसे कि अगर किसी के साथ ऐसा होता है कि किसी ने उसको मारा है, इस तरीके से मारा है, सर पे चोट की है। अब जिसे सर पे चोट पहुंचाई है उसकी डेथ तुरंत नहीं होती है। उसे क्या किया जाता है कि उसे चोट पहुंची, इस वजह से उसे एडमिट किया जाता है, कहीं पे किसी हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया जाता है। अब वो जब एडमिट हो रहा है तो उस वक्त तक तो उसकी जो स्थिति है वो ऐसी है कि अगर उसको इलाज कर दिया जाए तो वो सही हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं या चोट इतनी गहरी हो जाती है कि उसके इलाज करने के बाद भी वो सही नहीं हो पाता और उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब ऐसे में अगर मृत्यु होती है तो जिस इंसान ने उसे शारीरिक क्षति जिसने कारित की थी, तो उसके ऊपर जो सेक्शन लगेगा, उसे जो पनिशमेंट मिलेगी वो मिलेगी आईपीसी की धारा 299 में। उसके बताया जाएगा कि इसने क्या किया, इसने किया आपराधिक मानववध, और उस पे उसे पनिशमेंट किस सेक्शन के अंडर में मिलेगी, तो वो मिलेगा 304 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका आपराधिक मानववध, जहां पे उसका इंटेंशन रहा हो या न रहा हो, लेकिन वो ऐसी कोई शारीरिक क्षति करता है जो कि जिससे कि तुरंत या तो मौत नहीं होती, या तो अगर मौत हो भी जाती है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो उसको मार ही देगा। तो ये हो गया आपका आपराधिक मानववध। अब हम बात करते हैं सेक्शन 300 के बारे में, जिसमें क्या बताया गया, हत्या के बारे में बताया गया है। तो हत्या क्या है कि हत्या आपराधिक मानववध हत्या है जब इंटेंशन उसका वही रहता है कि वो उसकी मृत्यु कारित कर देगा। मतलब वो जो भी बॉडी इंजरी जो उसको कर रहा है, बॉडीली इंजरी जो कर रहा है, कॉज कर रहा है, तो उसमें उसका क्या इंटेंशन है कि वो उसकी मृत्यु कारित कर देगा। उसका यही वो सोच के ही करता है कि इसको अगर हम इसके साथ इस तरीके से करते हैं तो उसकी मौत हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हत्या। या तो किसी कोई ऐसा इस तरह की कोई बीमारी है या कोई ऐसी उसके उसके शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है किसी इंसान के, और अगला इंसान इस बात को जानता है कि इसको ये प्रॉब्लम है और इसके साथ अगर हम इस जगह पे मारते हैं तो इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ऐसा जानते हुए अगर वो उसको इस तरह की कोई भी बॉडीली इंजरी अगर करता है, कॉज करता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा डेथ हो जाएगी, ये भी हत्या हो जाएगी। तो अगर इस तरह का कोई काम करता है तो उसे किस सेक्शन में पनिशमेंट मिलेगी, उसे मिलेगी सेक्शन 302 में, 302। तो ये क्या हो जाएगा, ये हत्या हो जाएगा। अब इन दोनों की पनिशमेंट भी बहुत अलग अलग है। 302 में क्या बताया गया है कि अगर कोई किसी की हत्या करता है तो उसे या तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड या आजीवन कारावास या मृत्युदंड और जुर्माना। मतलब कि या तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलेगी, या तो उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, और
और इन दोनों के साथ मतलब इन दोनों में से कोई भी एक उसको पनिशमेंट मिलती है और इसके साथ ही उसको जुर्माना भी लगाया जाता है। इसके बाद फिर है आपका आपराधिक मानववध। तो आपराधिक मानववध में क्या है पनिशमेंट? इसकी पनिशमेंट थोड़ी अलग है। इसमें ये कहता है कि या तो आजीवन कारावास दिया जाएगा या फिर 10 ऐसा कारावास दिया जाएगा, दोनों में से किसी भी तरह का कारावास जो कि 10 वर्ष से ज्यादा का होगा। दोनों में से किसी का मतलब सादा का एक होता है कि आपका सादा होता है और एक होता है सश्रम कारावास। तो सादा कारावास का मतलब है कि जिसमें आपसे काम वगैरह नहीं कराया जाएगा, और सश्रम का मतलब है कि उसमें आपको जो जेल में डाला जा रहा है तो उसके साथ साथ आपसे वहां पर काम भी कराया जाएगा। तो या तो ये दोनों होता है, मतलब या तो आप आजीवन कारावास मिलेगा या फिर ऐसा दोनों में से कोई भी कारावास जो कि 10 वर्ष से ज्यादा का होगा और इसके साथ जुर्माना लगाया जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हत्या और आपराधिक मानववध दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कहीं अगर आप कभी एफआईआर की कॉपी देखेंगे किसी की, तो आपको उसमें हो सकता है कि धारा 299 देखने को मिल जाए, धारा 300 देखने को मिल जाए। तो अब अगर आप उस चीज को देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 299 क्या है और 300 क्या है। आप 299 में आपराधिक मानववध को बताते हैं और धारा 300 में हम बताते हैं हत्या को। और 299 का जो पनिशमेंट है वो धारा 304 में दिया गया है और 300 का जो पनिशमेंट है वो दिया गया है धारा 302 में। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नॉर्मल भी अगर आपको इन सब की जानकारी चाहिए तो आप आराम से इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए।